ALBP क्लासेज के YouTube चैनल में मैं विनोद तेवतिया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि उस दिन बताया था कि आप लोगों के लिए हम प्रॉपर तरीके से क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी, जीके, जीएस, साइंस भी होगी। मतलब जितनी भी सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं उन सभी की हम प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। मैं विनोद तेवतिया आपको रीजनिंग कराऊंगा और आज जो रीजनिंग में हम पढ़ेंगे वो एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो मित्र 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वो टॉपिक है डाइस, जिसको आप हिंदी में पासा बोलते हैं। शुरुआत करते हैं। मैंने बताया आपको कि ये टॉपिक है पासा, ये टॉपिक है पासा और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। इसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। ये जो पासा होता है दोस्त, ये 3D आकृति होता है, ये त्रिविमीय आकृति होता है। मतलब 3D आकृति का मतलब क्या होता है? 3D आकृति का मतलब होता है एक तरफ से देखने पर केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं, केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे मान के चलो ये डाइस है, तो जो सामने वाला बंदा होगा, जो इसे सामने से देख रहा होगा, उसे केवल 3 ही सतह दिखाई देंगी। एक ये सतह दिखाई देगी, एक ये सतह दिखाई देगी और एक ये सतह दिखाई देगी। मतलब 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह क्या होती हैं? छुपी हुई होती हैं। उसी बात को समझना है। देखो कैसे, जैसे मैंने एक डाइस बनाया, समझना, मैंने एक डाइस बनाया। इस डाइस में आप देख रहे होंगे कि एक तो ये सतह दिखाई दे रही है आपको सामने वाली, और एक ये सतह दिखाई दे रही है, और एक ये सतह दिखाई दे रही है। बताओ मित्र, कितनी सतह दिखाई दे रही हैं? केवल 3 ही सतह तो दिखाई दे रही हैं। एक ये ऊपर, एक ये और एक ये। पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जिसमें से केवल 3 दिखाई देती हैं और 3 क्या होती हैं? 3 छुपी हुई होती हैं। अब समझना, जैसे अगर मैं बात करता हूं पासे के बारे में, तो दोस्त ये जो पासा होता है, ये 2 तरीके का होता है। ये जो पासा होता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है सामान्य पासा, और दूसरा होता है मानक पासा। सामान्य पासा, इसे इंग्लिश में जनरल डाइस बोलते हैं, और ये जो मानक पासा है इसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब समझते हैं, ये जो पासा होता है इस पर कुल 6 अंक निर्धारित होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासे पर कुल कितने अंक निर्धारित होते हैं दोस्त? कुल 6 अंक निर्धारित होते हैं। अब समझना, मैं सबसे पहले बात करूंगा सामान्य पासे के बारे में कि सामान्य पासा क्या होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा मानक पासा कि मानक पासा क्या होता है। एक एक बात बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा
जो स्किप किया जाएगा, हर बात जो बात यहां पर उठाई जाएगी वो बात पूरी स्पष्ट, एकदम स्पष्ट, सीधे शब्दों में, बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाई जाएगी। जैसे मैंने सामान्य पासा लिखा है यहां पर, तो सामान्य पासा क्या कहता है, इस बात को समझना है आप लोगों को। सामान्य पासा, सामान्य पासा क्या कहता है बेटा? सामान्य पासा वह पासा होता है, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। जैसे समझना, मैंने एक डाइस बनाया, मैंने ये डाइस बनाया और इस डाइस में मैंने क्या किया? 6, 5 और 1, 6, 5, 1। मैंने बताया सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। जैसे मैंने देखा 6 और 5 11, क्या 7 बना? नहीं बना। 5 और 1 6, क्या 7 बना? नहीं बना। लेकिन जैसे ही मैंने 6 और 1 को देखा तो क्या बना? तो क्या बना? 7 बना। और 7 बनते ही हम कहेंगे कि ये जो पासा है कैसा है? सामान्य है। ये जो पासा है कैसा है? सामान्य है। बात समझ में आई होगी। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। सामान्य पासा वह पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग कितना होना चाहिए? योग 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्त? 7 होना चाहिए। वह कैसा पासा होगा? अरे वह पासा सामान्य पासा होगा? नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे मैं एक और डाइस बना के यहां पर आपको लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने एक और डाइस बनाया, यहां पर मैंने एक और डाइस बनाया। मैंने जो डाइस बनाया इसमें आपको देखना है क्या 7 बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे ही 5 और 2, जैसे ही 5 और 2 को देखा तो योग कितना हो गया दोस्त? पड़ोसी सतह का कितना हो गया? 7। और जैसे ही योग 7 हुआ तो पासा कैसा हो गया? सामान्य। पासा कैसा हो गया? सामान्य। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई कि सामान्य पासा क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब मैं बात करता हूं मानक पासा, कि मानक पासा क्या होता है, कि मानक पासा क्या होता है। देखो दोस्त, मानक पासा के बारे में मैं बताता हूं। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग, जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। जैसे समझना, मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा। मैंने एक डाइस बनाया, यहां पर मैंने एक पासा बना के तैयार किया। मैंने एक पासा बना के तैयार किया। यहां पर 6 लिखा, यहां पर 5 लिखा, यहां पर 3। क्या कहीं आपको पड़ोस में 7 बनते दिखा? जब पड़ोस में 7 नहीं बना तो ये डाइस कैसा हो गया? कैसा हो गया दोस्त? ये डाइस मानक हुआ या नहीं हुआ? मतलब सीधी बात है, मानक पासा
वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। जैसे यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो नीचे क्या होगा दोस्त? 4 होगा। नीचे क्या होगा? 4 होगा। यहां पर 5, जब यहां पर 5 है तो इधर क्या होगा? 2 होगा। इधर 2 होगा। यहां पर 6 है तो दोस्त यहां पर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। हम मानक पासा में डेफिनेटली निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के क्या होगा, 5 के क्या होगा। मैं बात करता हूं 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है? अभी निकाला 4, या 4 के विपरीत क्या है? 3। मैं बात करता हूं 5 के बारे में कि 5 के विपरीत क्या होगा? 2, या 2 के विपरीत क्या होगा? 5। मैं बात करूं 6 के बारे में, 6 के विपरीत क्या होगा? 1, या 1 के विपरीत क्या होगा? 6। इतनी बात समझे या नहीं समझे? इसकी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं यहां पर। मानक पासा वह पासा होता है, वह पासा जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग कितना होगा? योग 7 होगा। वह पासा क्या होगा? मानक पासा होगा। अब मैं बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, उस बात को समझने की कोशिश करना। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 के बारे में टाइप 1 क्या कहता है? वो एक पासे को उछालेगा, एक बार उछाला तो कंडीशन कुछ और आई, जब दूसरी बार पासे को उछाला तो कंडीशन कुछ और आई। मतलब कंडीशन कुछ और आई, तो इससे मतलब क्या है कि जब वह एक पासे को 2 बार उछालेगा, उसमें एक सतह क्या होगी? कॉमन होगी। तो सीधी बात यह है कि जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो तो क्या करना है, उस बात को समझना। जब 2 पासे फेंके जाएं मित्र और एक सतह कॉमन हो तो गिनती क्लॉकवाइज करते हैं, जैसे समझना, जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक पासे को फेंका, मैंने पहले पासे को फेंका, कुछ इस टाइप से ये मेरे को दिखाई दिया। यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है। इसी पासे को फिर दोबारा फेंका गया, इसी पासे को फिर दोबारा फेंका गया। इस पासे को जब दोबारा फेंका गया तो कंडीशन कुछ इस टाइप से दिखाई दी, कंडीशन कुछ इस टाइप से दिखाई दी। तो अब आप एक बात बताओ, ये 2 पासे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पासों में एक जैसी संख्या क्या है? एक जैसी संख्या क्या है? तो दोस्त आप देख रहे होंगे यहां पर 6 है और यहां पर भी क्या है? 6 है। मतलब इस पासे में 6 और उस पासे में 6। तो मैंने लिखा है यहां पर, जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो तो क्या करना है? गिनती क्लॉकवाइज करनी है, गिनती क्लॉकवाइज करनी है। 6 से अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो कंडीशन ये आएगी, नहीं आएगी। 6 आया, 5 आया, फिर क्या आया? 3 आया। 6 आया, 1 आया, 2 आया। यहां पर भी मैंने 6 को पकड़ा, 6 आया, 1 आया और 2 आया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 6 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको दिखाई नहीं दी? अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 6 तक ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो है बेटा क्या? 4।
वो है क्या, 4। तो जो संख्या दिखाई नहीं देगी वह हमेशा कॉमन सरफेस के अपोजिट होगी। कॉमन क्या है, 6, तो 6 के अपोजिट क्या है, 4। 5 के अपोजिट 1 या 1 के अपोजिट 5। 2 के अपोजिट 3 या 3 के अपोजिट 2। इसी प्रकार 6 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 6। यही कंडीशन होगी या नहीं होगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, उसको समझना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर 2 डाइस बनाए मित्र, 2 डाइस बनाए और एक सतह क्या होगी, दोनों में कॉमन होगी। जब एक सतह कॉमन होगी तो गिनती क्या करनी है, क्लॉकवाइज करनी है। जैसे मैंने लिखा 5 4 3, मैंने लिखा 3 2 और 6। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों पासों में आप लोगों को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन क्या है? आप बोलोगे कॉमन क्या है दोनों में? यहां पर भी 3 है और यहां पर भी क्या है, 3 है। जब कॉमन 1 है तो क्या करना है, गिनती क्लॉकवाइज करनी है। 3 के बाद 4 फिर 5, पहले 3 फिर 4 फिर 5। इसी प्रकार इस पासे में देखो आप लोग, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6। ऐसी कौन सी संख्या है दोस्त जो 1 से लेकर 6 तक आप लोगों को दिखाई नहीं दी? तो आप कहोगे 1, और जो 1 है वही क्या होगा, 3 के विपरीत होगा। 5 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 5। 2 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 2। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसको समझना जरा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पर 2 डाइस बनाई। जब 2 डाइस बनाई तो कॉमन क्या है, एक सतह कॉमन है। एक सतह क्या है, कॉमन है। यहां पर 6 लिखा, यहां पर 5 लिखा, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो कॉमन सरफेस है, कॉमन क्या है इसमें? कॉमन क्या है? कॉमन 1 है या नहीं? कॉमन 1 है। जब कॉमन 1 है तो गिनती क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। गिनती क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6। इसी प्रकार दूसरे डाइस में देखो, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। दोस्त ऐसी कौन सी संख्या है जो दिखाई नहीं दी? दिखाई क्या नहीं दिया? दिखाई 4 नहीं दिया। तो 4 क्या होगा, 1 के विपरीत होगा। 6 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 6। 5 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 5। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई? अगर एक सतह कॉमन से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? अगर एक सतह कॉमन से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे? मैं आगे बढ़ता हूँ, उस बात को समझना जरा। अब क्या होता है, अभी तक एक सतह कॉमन थी, अब क्या होगा, अब 2 सतह कॉमन होंगी। जब 2 सतह कॉमन हो, उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन हो तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है,
विपरीत होती है। मैंने लिखा क्या? जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे समझना कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मैंने लिखा जैसे, समझना दोस्त, हर बात समझ में आएगी। जैसे मैंने एक डायस उछाला, जब मैंने एक डायस उछाला तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से आई, 5 2 4। इसी डायस को मैंने दोबारा उछाला, इसी डायस को मैंने दोबारा उछाला, इस डायस को दोबारा उछाला तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से हुई, 4 2 6, 4 2 6। क्या मुझे बता सकते हो, क्या मुझे बता सकते हो आप ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जो दोनों में है? तो आपका उत्तर होगा कि सर एक 4 2 4 2। मतलब सीधी बात यह है कि 4 यहां पर, 2 यहां पर, 4 यहां पर, 2 यहां पर। तो दो सतह ऐसी कौन कौन सी हैं जो दोनों में है? तो वो है बेटा 4 2 4 2। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है जब दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। तो दोस्त क्या बचा? 5। क्या बचा? 5। तो यहां पर क्या बचा? 6। इस बात को हम डेफिनेटली बोलेंगे कि 5 के जो विपरीत होगा वो होगा 6 और 6 के जो विपरीत होगा वो होगा 5। क्या इतनी बात आप लोगों के दिमाग में गई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बताइए 4 के विपरीत क्या होगा? तो एक बात समझना दोस्त, जो विपरीत में होता है वो हमेशा विपरीत में होता है और जो पड़ोसी होता है वो हमेशा पड़ोसी होता है। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। अब समझना, मुझे एक बात बताओ, यहां पर 4 के विपरीत पूछा कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? तो समझना, देखो 4 के विपरीत 2 कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका ये पड़ोसी है। 4 के विपरीत 5 भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी ये पड़ोसी है। 4 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका ये पड़ोसी है। जब ये नहीं हो सकते तो हो क्या सकता है बेटा? 4 के विपरीत वो सब हो सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। 4 के विपरीत वो सब हो सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 5 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत 5 है। ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया। 4 के विपरीत 1 या 3। 4 के विपरीत या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? अगर यहां तक कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो जरूर पूछना दोस्त, कमेंट के जरिए जरूर पूछना। अगर बात समझ में आ रही है, अगर बात समझ में आ रही है तो ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है मित्र, तो लाइक करना और शेयर भी करना। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे क्या होगा? जैसे यहां पर 2 पासे उछाले गए। अच्छे से बन जाओ। 2 पासे उछाले गए मित्र। जब 2 पासे उछाले गए तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से ऐसे होगी कि 2 सतह क्या होंगी? 2 सतह कॉमन होंगी या नहीं होंगी? 2 सतह कॉमन। यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 5।
तो मुझे बताओगे डेफिनेटली निश्चित तौर पर किसके विपरीत क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कि सर इसमें 1 और 3 कॉमन है। जब 2 सतह कॉमन है तो तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। तो दोस्त देखना, 4 के विपरीत क्या होगा? 5। 4 के विपरीत क्या होगा? 5। और 5 के विपरीत क्या होगा? 4। इस बात को हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4 होगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? अब क्वेश्चन आया कि बताइए 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? दोस्त 1 के विपरीत वो सब होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4 ये तो फिक्स हो गए हैं। 1 के विपरीत 3 कभी भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है। 1 के विपरीत 4 भी कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसका ये पड़ोसी है। और 1 के विपरीत 5 भी कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसका ये पड़ोसी है। क्या ये हो सकते हैं? क्या ये हो सकते हैं? बचा क्या? बचा 2 या 6। 1 के विपरीत या तो 2 होगा या 6 होगा। 1 के विपरीत या तो 2 होगा या 6 होगा। क्वेश्चन एक और, तो बताइए 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत भी 2 होगा या 6 होगा। 3 के विपरीत भी 2 होगा या 6 होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है किसी भी प्रकार की? अगर यहाँ तक कोई समस्या आ रही है दोस्त तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपना रेस्पॉन्स देना। अगर अच्छी लगी है तो देना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी देना। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ज़रा समझना। अब क्या होगा? एक सतह कॉमन हो गई, 2 सतह कॉमन हो गई। अब टाइप बनेगा कि जब एक भी सतह कॉमन ना हो तो क्या करना है? समझना। जब एक भी सतह कॉमन ना हो, जब एक भी सतह कॉमन ना हो, समझना इस बात को। जब एक भी सतह कॉमन ना हो तो क्या करना है? यहां पर मैं आपको सीधा बताता हूं। बिल्कुल सीधा बताता हूं। 2 कंडीशन बनती हैं। कितनी कंडीशन बनती हैं? 2 कंडीशन बनती हैं। अगर डाइस मानक होगा, अगर डाइस क्या होगा? मानक, तो कंडीशन अलग होगी। अगर डाइस साधारण होगा तो कंडीशन अलग होगी। समझना दोस्त। मैं सबसे पहले मानक के बारे में बात करता हूं। जब एक भी सतह कॉमन ना हो और पासा कैसा हो? स्टैंडर्ड हो। पासा कैसा हो? स्टैंडर्डाइज हो। समझना, जैसे ये मैंने एक डाइस बनाया। इस डाइस को 2 बार उछाला गया तो कंडीशन ये आई 1 5 3 6 2 4 6 2 4। मानक पासा क्या कहता है? मानक पासा वह पासा होता है दोस्त। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग कितना हो? 7 हो। जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग कितना हो? 7 हो। 7। अगर मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों डाइस में कोई सतह कॉमन है तो आपका जवाब होगा नहीं।
यहाँ पर 1 3 5 है, लेकिन कोई भी सतह कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, बताइए 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं मानक पासा विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्त? 4 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। मैं पूछूं 5, 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। मैं बोलूं 1, 1 के विपरीत क्या होगा? तो 1 के विपरीत क्या होगा दोस्त? 6 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। जब एक भी सतह कॉमन ना हो, जब एक भी सतह कॉमन ना हो तो क्या करना है? कंडीशन 2 बनती हैं। एक बनती है मानक पासे वाली, एक बनती है साधारण पासे वाली। स्टैंडर्डाइज दोस्त, स्टैंडर्डाइज है या नहीं? क्या कहीं पर 7 बना? इसी प्रकार ये क्या स्टैंडर्डाइज है या नहीं? क्या कहीं पर 7 बना? जब 7 नहीं बना तो कैसा पासा है? मानक है। और मानक की प्रॉपर्टी आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग कितना हो? 7 हो। विपरीत सतह के अंकों का योग कितना हो दोस्त? 7 हो। तो हमने इसी प्रकार यहां पर किया 3, 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3, 5, 5 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 1। बात समझ में आई या नहीं आई? एक क्वेश्चन के माध्यम से और प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, समझना जरा बात को। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मानक पासे से ही संबंधित है, वो भी 2 डाइस फेंके गए दोस्त, 2 पासे फेंके गए। जब ये पासे फेंके गए तो कंडीशन कुछ इस प्रकार हुई। यहां पर 1 है, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों पासों में आप लोगों को कोई भी सतह कॉमन दिखाई दे रही है? क्या कोई भी सतह कॉमन दिखाई दे रही है? जब कोई सतह कॉमन नहीं है और आपने पहचान की है कि ये डाइस कैसा है, ये डाइस कैसा है दोस्त? ये मानक है। कैसा है? मानक। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते हो इस बात को कि 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा दोस्त? 6 होगा। तो हम कहेंगे 4 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 1। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई? क्या इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आई? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जब ये डाइस कैसा हो? सामान्य हो। जब ये पासा सामान्य हो तो क्या करना है? इस बात को समझना। जब पासा क्या हो दोस्त? जब पासा सामान्य हो। जब पासा क्या हो? सामान्य हो। समझना, सामान्य। तो देखना जरा इस बात को। मैंने यहां पर 2 डाइस बनाई। मैंने 2 डाइस बनाई यहां पर। समझने की कोशिश करना। मैंने 2 डाइस बनाई और दोनों डाइस कैसे होंगे मित्र? अब की बार सामान्य होंगे। 6, 1, 3, 5, 2, 4। सामान्य पासे की डेफिनेशन सबसे पहले बताई थी कि सामान्य पासा वह पासा होता है जिसकी
किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना हो 7। कितना हो 7। जब निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होगा दोस्त, तो वह जो पासा होगा वह कैसा होगा? सामान्य होगा। सामान्य होगा। तो बताइएगा 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? तो दोस्त 6 के विपरीत ये सब है। 6 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बोलो 3 के विपरीत क्या है? तो 3 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बोला 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाला, इस सब के विपरीत ये होगा। अगर मैं बात करूं 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? तो दोस्त 2 के विपरीत ये सब होगा। 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बोला 5 के विपरीत क्या है? तो 5 के विपरीत ये सब होगा। 1, 6, 3। बोला 4 के विपरीत क्या है? तो 4 के विपरीत ये सब होगा। 1 हो सकता है, 6 हो सकता है और 3 हो सकता है। इतनी बात समझे या नहीं समझे? लेकिन अब उसने पूछा कि ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मेरे को तो एक आंसर चाहिए, कि मेरे को प्रॉपर ये आंसर चाहिए कि 2 के विपरीत 1 होगा या 6 होगा या फिर 3 होगा। ये बात डिपेंड करती है ऑप्शन के ऊपर। ये बात डिपेंड करती है दोस्त ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो आपको आंसर यही लगाना है। आपको आंसर यही लगाना है। लेकिन उसने ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, उसने बिल्कुल करेक्ट आंसर पूछा है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? इस बात को समझने की कोशिश करना। जब 2 पासे हों और एक भी सतह कॉमन ना हो, तो आप लोगों को करना क्या है? इस बात को समझो। आप लोगों को ऊपर का ऊपर, पास का पास और दोस्त दूर का दूर, ये करना है। 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट 2 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 5 होगा। 3 के अपोजिट 5 होगा। बोला 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट 6 होगा। 4 के अपोजिट 6 होगा। 1 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 1। 3 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 3। 4 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 4। क्या ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई? यहाँ तक किसी को थोड़ी सी भी समस्या है तो मित्र कमेंट में ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का। उसको समझना, उसको समझना, उसको समझना। तो दोस्त आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल जहाँ से छोड़ा है कल बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और इस बात का इल्म होना चाहिए आपको कि एग्जाम बिल्कुल आपके सर पर खड़े हैं। एसएससी जीडी, यूपीएसआई, अदर एग्जाम। तो दोस्त अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में मित्र इसको शेयर जरूर करना। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो अपना रेस्पॉन्स कमेंट में देना और लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सभी के लिए राधे राधे।